गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे अपनी थिंक एंड ग्रो रिच, जिसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। तो उसमें हम दोस्तों पहला चैप्टर अभी पढ़ रहे थे। तो जो उसमें लेटेस्ट हेडिंग जो हम पढ़ रहे थे, आप अपने भाग्य के मालिक, अपनी आत्मा के कप्तान हैं, क्योंकि ये हमारी हेडिंग चल रही थी। इसमें जो वो उन्होंने लेटर जो ऐड करा है आपने उसमें आज से हम जो लेटर लिखा था उनके लिए, किसी उनके जो संसद में जो आपके कांग्रेस में जो नियुक्त वयस्क थे, जिन्होंने उनकी स्पीच सुन के काफ़ी प्रमोदित होकर कहा था कि ये मेरा उद्देश्य है, उन्होंने उनके लिए पत्र लिखा था। तो जो पत्र है वो आज हम पढ़ेंगे। मेरे प्यारे नेपोलियन, कांग्रेस के एक सदस्य के रूप में मेरी सेवा ने पुरुषों और महिलाओं की समस्याओं में मुझे एक अंतर्दृष्टि दी है। अब कह रहे हैं मेरे प्यारे नेपोलियन के लिए जो नेपोलियन हिल हमारे लेखक हैं, कांग्रेस के एक सदस्य के रूप में मेरी सेवा ने पुरुषों और महिलाओं की समस्याओं में मुझे एक अंतर्दृष्टि दी। कांग्रेस में जो सदस्य के रूप में जो मुझे दिखी है, महिलाओं और पुरुषों की जो समस्याएं मुझे दिखी हैं, मैं उसके लिए अपनी एक अंतर्दृष्टि को उसके लिए एक जिम्मेवारी या एक उत्तरदायित्व सौंपता हूँ। मैं एक सुझाव की पेशकश करने के लिए लिख रहा हूँ। ये जो लिख रहे हैं लेटर, ये एक सुझाव की पेशकश करने के लिए लिख रहे हैं, एक सुझाव देने के लिए, एक सुझाव के बारे में आपको परिचित कराने के लिए ये लेटर लिख रहे हैं, जो हज़ारों योग्य लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है। जो जितने भी योग्य लोग हैं, जो हज़ारों योग्य लोग हैं, उनके लिए काफ़ी हद तक ये उपयोगी हो सकता है ये लेटर। क्षमा याचना के साथ मुझे कहना है कि सुझाव पर यदि काम किया जाता है तो उसका मतलब होगा आपके लिए कई वर्षों का श्रम और जिम्मेदारी। मैं क्षमा याचना के साथ मुझे कहना पड़ रहा है ये चीज़ कि अगर किसी सुझाव पर यदि काम किया जाता है तो उसका मतलब होगा कि क्या, आपके लिए कई वर्षों का श्रम और जिम्मेदारी। कई वर्षों का श्रम होगा आपके लिए और एक जिम्मेदारी भरा भाव उसमें अंतर्निहित होगा। लेकिन मैं सुझाव देने के लिए उत्साहित हूँ, क्योंकि मुझे उपयोगी सेवा प्रदान करने के प्रति अपना महान प्यार पता है। लेकिन वो जो सुझाव देने हैं उनके लिए उनके प्रति क्या है, उनके मन में एक उत्साह है सुझाव देने के प्रति, कि जब मैं सुझाव दे रहा हूँ तो मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, क्योंकि मैं अपना जो मुझे उपयोगी सेवा प्रदान करने के प्रति मुझे क्या है, उपयोगी सेवा जो मैं प्रदान कर रहा हूँ उसके प्रति मुझे अपना महान प्रेम पता है कि कितना प्रेम मैं करता हूँ उस चीज़ से। 1922 में जब मैं स्नातक कक्षा का एक सदस्य था, आपने सलेम कॉलेज में उद्घाटन भाषण दिया था। जब वो वयस्क खड़ा हुआ था उस टाइम पे, जिन्होंने लेटर लिखा है वो वहीं थे, जो वो खड़े हुए थे, बोले उनके भाषण को सुन के उन्होंने ये लेटर लिखा है। तो वो ये कह रहे हैं कि 1922 में जब आपने भाषण दिया था उस समय सलेम कॉलेज में, तब मैं वहीं मौजूद था। उस संबोधन में आपने मेरे मन में एक विचार रोक दिया था। जब आप वो संबोधित कर रहे थे हमको आगे से, तब आपने मेरे मन में एक विचार डाल दिया था, जो मुझे अब अपने राज्य के लोगों की सेवा करने का अवसर मिलने के लिए जिम्मेदार है। जो जिम्मेदार है किस चीज़ के लिए, जो मैं सेवाएं दे रहा हूँ अपने राज्य के लोगों के लिए, उसके लिए ज़िम्मेदार है। और मुझे भविष्य में जो कुछ भी सफलता मिल सकती है उसके लिए एक बहुत बड़े पैमाने पर जिम्मेदार होगा। और जो कुछ भी मुझे भविष्य में सफलता मिल सकती है उन सब के लिए मैं उसी भाषण या उसी एक संबोधन को अपना एक प्रेरक मानता हूँ उस चीज़ को। मेरे मन में एक सुझाव है कि आपने सलेम कॉलेज में जो संबोधन दिया था उसका संकलन और सामग्री आप एक किताब में प्रस्तुत करें। कि जो भी आपने सलेम कॉलेज में सामने भाषण दिया था उसको आप एक बुक में प्रकाशित करें, उन शब्दों को, उन पंक्तियों को, या एक उसमें उद्घाटित करें, अपनी पुस्तक में प्रकाशित करें उस चीज़ को। और उस तरह से अमेरिका के लोगों को अपने कई वर्षों के अनुभव और उन लोगों के साथ जुड़ाव जिन्होंने अपनी महानता से अमेरिका को पृथ्वी पर सबसे अमीर देश बना दिया, द्वारा लाभान्वित होने का एक अवसर दें। और उस तरह से जिस तरह से क्या, उस तरह से अमेरिका के लोगों को कई वर्षों के अनुभव और उन लोगों के साथ, और उस तरह से आप क्या बताएं कि अमेरिका के लोगों के साथ आप कैसे जुड़े थे
या उन लोगों के साथ आप कैसे जुड़े जिन्होंने अपनी महानता से अमेरिका को पृथ्वी का सबसे महान देश है, सबसे अमीर देश बना दिया, उसके द्वारा लाभान्वित होने का एक अवसर दें। तो ये आप एक लेटर में लिख रहे हैं, मुझे वह सब इस तरह याद है यह मानो कल की ही बात थी। उनको ये बात ऐसे याद है जैसे उनको कल की ही बात रही होगी। आपने उस विधि के विषय में अद्भुत वर्णन किया था जिसके द्वारा हेनरी फोर्ड बहुत थोड़ी स्कूली शिक्षा के आपने जो है क्या है, आपने उस विधि के विषय में अद्भुत वर्णन किया था। उस विधि के बारे में आपने बहुत ही अद्भुत वर्णन किया था जिसके द्वारा क्या, जिसके द्वारा हेनरी फोर्ड बहुत थोड़ी स्कूली शिक्षा के साथ बिना एक डॉलर लिए हेनरी फोर्ड ने बहुत थोड़ी स्कूली शिक्षा के साथ बिना $1 के, बिना किसी प्रभावशाली दोस्तों के महान ऊंचाइयों तक पहुंचे थे। बिना किसी आर्थिक स्थिति के, बिना $1 के उन्होंने, और बिना किसी दोस्त की मदद से अपने दोस्तों की महान ऊंचाइयों तक पहुंचे थे। हेनरी फोर्ड के बारे में वो कह रहे हैं कि जिसको लेखक ने अपने भाषण में खास प्रकाश डाला था उन पे। मैंने तब आपके अपना भाषण समाप्त करने से पहले ही अपना मन बना लिया था कि मुझे अपने लिए एक जगह बनानी होगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस जीत में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और मैंने उसी समय अपना मन बना लिया था। आपके भाषण ख़त्म करने से पहले ही मैंने अपना मन बना लिया था कि मुझे चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन मुझे अपने लिए जगह बनानी है। किसी भी तरीके से मुझे एक अपने लिए जगह बनानी है इस देश में, इस राज्य में, इस राज्य के कार्यकाल में मुझे एक योग्यता और एक भूमिका निभानी है। उसके लिए मुझे एक जगह बनानी है। ये मैंने अपना मन बना लिया था आपके भाषण खत्म करने से पहले। इस साल और अगले कुछ वर्षों के भीतर हज़ारों युवा लोगों की स्कूली शिक्षा पूरी हो जाएगी। इस साल और अगले वर्ष के कुछ सालों से पहले ही बहुत सारे हज़ारों लोगों की शिक्षा जो है पूरी हो जाएगी। उनमें से हर एक इस तरह के व्यावहारिक प्रोत्साहन के एक संदेश की मांग करेगा, और उनमें से हर एक व्यक्ति जो परीक्षा खत्म करने के बाद इस तरह के भाषण या इस तरह के प्रोत्साहन की मांग करेगा, ये उनको यकीन है। जैसा कि मैंने आपसे एक प्राप्त किया था, जैसा कि आपने मुझे एक बताया था, मुझे एक सुनाया था भाषण या प्रोत्साहन जो भी है, वे जानना चाहते होंगे कि जीवन में शुरुआत करने के लिए किधर मुड़ना है, क्या करना है। वे सब लोग ये जानना चाहेंगे कि जीवन में अच्छी शुरुआत करने के लिए, किसी चीज़ को शुरू करने के लिए किधर जाना है, यार कैसी दिशा का हमको चयन करना है। आप उन्हें बता सकते हैं क्योंकि आपने कई लोगों को इतनी सारी समस्याओं का समाधान करने में मदद की। आप उनको बिल्कुल बता सकते हैं क्योंकि आपने पहले भी बहुत लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान करने में उनकी सहायता करी है, इसलिए ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। यदि कोई भी संभव तरीका है जिससे इतनी महान सेवा प्रदान करना आप वहन कर सकते हैं, तो क्या मैं एक सुझाव की पेशकश कर सकता हूँ? यदि कोई भी संभव तरीका है जिससे इतनी महान सेवा का प्रदान आप वहन कर सकते हैं, उस चीज़ का, इतनी महान सेवा प्रदान करने का वहन कर सकते हैं, तो क्या मैं एक सुझाव की पेशकश कर सकता हूँ आपसे? वो पूछ रहे हैं आपसे कि आप हर किताब में उस किताब के खरीदार को एक ऐसे पूर्ण आत्म आविष्कार का लाभ हो सकने के क्रम में अपने व्यक्तिगत विश्लेषण चार्ट में से एक को शामिल करें। ये बड़ी कन्फ्यूजिंग लाइन बोल रखी है यहाँ पे जिसने लेटर लिखा है कि आप हर किताब में उस किताब के खरीदार को, जो उस किताब का खरीदार है, हर किताब में ऐसे पूर्ण आत्म आविष्कार का लाभ हो सकने के क्रम में, ऐसे पूर्ण आत्म आविष्कार मतलब आत्मानुभूति होता है, ये एक तरह से अगर हम देखना चाहें तो, का लाभ हो सकने के क्रम में, जो आत्मानुभूति होता है उस चीज़ का लाभ उसको मिल सके, उसके क्रम में अपने व्यक्तिगत विश्लेषण चार्ट में से एक को शामिल करें। जो आपका अपना व्यक्तिगत विश्लेषण चार्ट है जिसको आप अपनी निजी लाइफ में यूज़ करते हैं, उसमें से एक को सेलेक्ट करके उसमें पेश कर सकते हैं। उसके साथ हर एक खरीदार को ये पेशकश दे सकते हैं आप, उसी तरह संकेत करते हुए जैसा आपने सालों पहले मेरे लिए संकेत किया था, उसी तरह संकेत करके जिस तरह आपने बहुत साल पहले मेरे लिए संकेत करा था।
भले ही उनके लिए संकेत करा नहीं था, वो हर इंडिविजुअल के लिए जो उनका भाषण सुन रहे थे, हर इंडिविजुअल के लिए वो संकेत था, लेकिन उन्होंने अपने लिए वो संकेत ग्रहण किया क्योंकि उनके अंदर वो ग्रहण इच्छा शक्ति थी। जो हम पीछे ईथर की बात कर रहे थे ना, तो वही उनके अंदर था, वो उन्होंने ग्रहण इच्छा शक्ति ग्रहण करी उनसे, और वो जो दे रहे थे उन्होंने उनको ग्रहण किया। वो जैसे कि आपने सालों पहले मेरे लिए संकेत किया था कि सफलता के रास्ते में वास्तव में क्या खड़ा है, कि वास्तव में सफलता के रास्ते में क्या खड़ा होता है, वो आपका कोई अवरोध है या वही रास्ता है। इस तरह की एक सेवा पाठकों को उनकी गलतियों और उनके गुणों के एक पूरे निष्पक्ष चित्र के साथ आपकी किताब उपलब्ध कराने का उनके लिए मतलब होगा। जो इस तरह की एक सेवा है, जो पाठक आपकी किताब पढ़ रहे हैं को उनकी गलतियों और उनके गुणों के एक पूरे निष्पक्ष को, उनकी गलतियाँ या जो उनके गुण हैं, गलतियाँ और गुण दोनों की बात करी उन्होंने इसमें, कि जो भी पाठक हैं वो आपके इस प्रोत्साहन से अपने गुणों तथा अपनी गलतियों के एक पूरे निष्पक्ष चित्र के साथ, के पूरे एक व्यक्तित्व के साथ या एक चित्र के साथ आपकी किताब उपलब्ध कराने का उनके लिए मतलब होगा। आपका जो किताब है उनके लिए एक मतलब साबित होगा उस चीज़ का, कि जो उनके साथ अंदर गुण हैं या उनके अंदर जो भी गलतियां हैं वो उनके सामने चलचित्र हो जाएंगी, उन्हीं की नज़रों के सामने। सफलता और विफलता के बीच का अंतर, यह सेवा अमूल्य होगी, और सफलता और असफलता के बीच का अंतर उनको पता चलेगा तो यह बहुत सेवा अमूल्य सेवा मानी जाएगी। लाखों लोग इस समय निराशा के कारण एक वापसी के मंचन की समस्या से दो चार हो रहे हैं। लाखों लोग इस समय जो है, बहुत सारे लोग निराशा के कारण अपनी एक वापसी के मंचन की समस्या से दो चार हो रहे हैं कि वापसी कैसे करें, अपनी फील्ड में वापसी कैसे करें, हमारा जो रणभूमि में है उसमें वापसी कैसे करें। इससे हर कोई समस्या से दो चार हो रहा है। और मैं अपने निजी अनुभव से कहता हूँ, और मैं अपने पर्सनल एक एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, जब मैं कहता हूँ मैं जानता हूँ, जब भी मैं ऐसा कहता हूँ कि मैं जानता हूँ, मुझे पता है, ये मेहनती लोग आपको अपनी समस्या बताने के अवसर और समाधान के लिए आपके सुझावों का स्वागत करेंगे। ये लोग जब भी ऐसा मैं कहूँगा कि मैं जानता हूँ ये चीज़ क्या है, ये जो भी लोग आपकी किताब पढ़ रहे हैं, ये अपनी समस्याओं को बताने का एक अवसर और एक समाधान के लिए आपके सुझावों का बिल्कुल स्वागत करेंगे। आप उन लोगों की समस्याओं को जानते हैं जिन्हें सब कुछ फिर से शुरुआत करने की आवश्यकता का सामना करना पड़ता है। आप जो है उन सभी लोगों की समस्याओं को जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जिन्हें सब कुछ फिर से शुरुआत करने का आवश्यकता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिनको पूरा प्रोसेस रिस्टार्ट करना पड़ता है, उन सब की समस्याओं को आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं। अमेरिका में आज ऐसे हज़ारों लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि वे अवधारणाओं को पैसे में कैसे बदलें। आज अमेरिका में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं, वास्तव में जो जानना चाहते हैं कि अपनी अवधारणाओं को, अवधारणा यानी एक अवधारणा जो उनके मन के विचार हैं, जो उनके मन की अभिभूति हैं, उसको एक ट्रांसफॉर्म करके एक ट्रांसफॉर्म करके विचारों को ट्रांसफॉर्म करके एक मनी में कैसे उसको कन्वर्ट करें, उसको मनी ओरिएंटेड विचारों को कैसे अपने मन में लाएं, उस प्रोसेस को कैसे ड्रिवन करें, वो चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं। जिन लोगों को शून्य से वित्त के बिना शुरुआती करनी है और अपने घाटे को संभलना है, जिन लोगों को शून्य से शुरुआत करनी है, बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत करनी है, और अपने वित्तीय जो जीवन चल रहा है उसको संभालते हुए शुरुआत करनी है दोबारा से, और अपने घाटे को संभालना भी है कि घाटा ना हो, उस चीज़ को भी मैनेज करना है। यदि कोई उनकी मदद कर सकता है तो आप कर सकते हैं, यदि कोई उनकी हेल्प कर सकता है तो वो आप हैं। यदि आप पुस्तक प्रकाशित करते हैं तो प्रेस से आई हुई आप द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित पहली प्रति मैं खुद प्राप्त करना चाहता हूँ। यदि आप एक्चुअल में पुस्तक प्रकाशित करेंगे अपने भाषणों की या अपने पंक्तियों की या जो भी अपने सिद्धांत हैं आपकी उसकी, तो प्रेस से आई हुई सबसे जो पहली हस्ताक्षरित प्रति है वो मैं प्राप्त करना चाहूँगा। ऐसा ये लेख जो पत्र लिख रहे हैं लोग, जो वयस्क, वो ऐसा कह रहे हैं, शुभकामना के साथ मुझ पर विश्वास करें, और शुभकामना के साथ मुझ पर विश्वास करें। दिल से आपका, जेनिंग्स रैंडोल्फ। जो उस समय भाषण के दौरान जो वयस्क खड़े हुए थे उनका नाम है जेनिंग्स रैंडोल्फ। उन्हीं ने यह पत्र लिखा था नेपोलियन जी के लिए। तो ये पत्र था दोस्तों,
अब इसका दूसरा आपका अध्याय आज शुरू करते हैं, जिसका नाम है इच्छा। सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु। इच्छा जो है सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु होता है। और इसमें जो सब हेडिंग है वो है धनवान होने की तरफ पहला कदम। जो धनवान होने की तरफ है वो पहला कदम कैसे आप लेंगे, तो यहाँ पे आप शुरुआत करते हैं। जब एडविन सी बर्न्स 30 से अधिक साल पहले ऑरेंज न्यू जर्सी में मालगाड़ी से नीचे उतरे, भले ही वे एक भिखमंगे के समान दिखाई देते हो सकते हैं, लेकिन उनके विचार एक राजा जैसे थे। अब जो हम बंस का और जो हमारे ये हुए हैं क्या नाम इनका, सॉरी दोस्तों मैंने उनका नाम ही भूल गया, जो मैंने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था, बर्न्स और एडिसन जो उनके साथ जो वार्तालाप हुई थी, जो उनका प्रोसेस चला था, उसमें से ये स्टोरी निकाल के उन्होंने दोबारा से प्रकाशित की है कि जब एडविन सी बर्न्स 30 साल पहले ऑरेंज न्यू जर्सी में मालगाड़ी से नीचे उतरे, जब उनके पास ट्रेन से आने के पैसे नहीं थे तो वो मालगाड़ी से आए थे, तो वो जब मालगाड़ी से नीचे उतरे तो भले हुए एक भिखमंगे के जैसे दिख रहे थे, वो उसके समान दिख रहे थे, लेकिन उनके जो विचार थे वो एक बिल्कुल राजा की तरह थे। जब उन्होंने रेल की पटरियों से थॉमस ए एडिसन के कार्यालय जाने का रास्ता पकड़ा, जब उन्होंने रेलवे ट्रैक से थॉमस ए एडिसन के जाने तक, जहाँ उनका ऑफिस था वहाँ तक जाने का रास्ता पकड़ा, तो उनका दिमाग काम में लगा हुआ था, तो उनका दिमाग कंटिन्यू प्रोसेस में था। उन्होंने अपने आप को एडिसन के समक्ष देखा। उन्होंने उसी टाइम आपको एज्यूम कर लिया था अपने आप को एडिसन के सामने कि मैं हाँ एडिसन के सामने खड़ा हूँ। इसी समय उन्होंने अपने आप को श्री एडिसन से अपने जीवन के उपभोग्य जुनून के उपयोग का अवसर देने का अनुरोध करते हुए सुना। महान आविष्कारक का व्यापार साझीदार बनने की एक धधकती हुई इच्छा। तो उन्होंने जो है अपने आप को श्री एडिसन के जीवन के उपभोग्य जुनून के उपयोग का एक अवसर देते हुए उन्होंने खुद को एज्यूम कर लिया कि मैं वहीं पे हूँ, एडिसन के सामने हूँ इस समय, और मुझे वहाँ पे कैसा उनके जुनून से भरे हुए व्यक्तित्व के सामने कैसे खुद को प्रदर्शित करना है वो भी मैं जानता हूँ। और अवसर देने का अनुरोध करते हुए सुना। उन्होंने एज्यूम करा कि वो अपने मुंह से, एडिसन अपने मुंह से इनको अनुरोध कर रहे हैं कि आप मेरे साझीदार बने। इन्होंने ऐसा अपने माइंड में एज्यूम कर लिया था। महान आविष्कारक का व्यापार साझीदार बनने की एक धधकती हुई इच्छा, ये थी उनकी एक महान व्यापारिक साझीदार के साथ साझीदार बनने की एक धधकती हुई इच्छा। बंस की इच्छा एक उम्मीद भर नहीं थी। जो बंस की एक इच्छा थी वो एक उम्मीद भर नहीं थी, यह एक कामना भर भी नहीं थी, यह एक कामना भी नहीं थी, यह एक तीक्ष्ण धधकती हुई इच्छा थी। ये एक तीक्ष्ण धड़कती हुई इच्छा थी, मतलब इसको जीवंत कह सकते हो आप, जीवंत इच्छा, जो बाकी सब कुछ को पार कर चुकी थी। वो जो बाकी सब कुछ था उसको पार करके यहाँ तक आई थी। यह सुनिश्चित थी, यह बिल्कुल दृढ़ थी और ये पक्की हुई थी, मतलब सुनिश्चित थी बिल्कुल। जब उन्होंने एडिसन का दरवाज़ा खटखटाया तो यह इच्छा नहीं हुई, यह इच्छा नई नहीं थी। जब उन्होंने एडिसन के दरवाजे को खटखटाया तो ये जो इच्छा थी उनके मन में, ये बिल्कुल न्यू नहीं थी, ये पुरानी हो चुकी थी। अब पहले से ही उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चलता ही रहता है, अब ये कोई नई चीज़ नहीं है। यह बंस पर एक लंबे समय से हावी इच्छा थी, ये उनके माइंड में बहुत पहले से चल रही है, हावी इच्छा थी। शुरुआत में जब यह इच्छा पहली बार उनके दिमाग में प्रकट हुई, हो सकता है कि तब शायद यह केवल एक इच्छा थी। जब उनके दिमाग में स्टार्टिंग में ये बात चली होगी तब हो सकता है कि ये एक इच्छा के रूप में आई होगी। लेकिन जब वे इसके साथ एडिसन के समक्ष पेश हुए, लेकिन जब वो इस थॉट के साथ, इस इच्छा के साथ एडिसन के सामने समक्ष हुए, प्रकट हुए, तब यह कोई मात्र इच्छा नहीं थी, लेकिन तब यह एकमात्र इच्छा नहीं थी। कुछ साल बाद एडविन सी बर्न्स एक बार फिर एडिसन के सामने उसी कार्यालय में खड़े थे। कुछ साल बाद एडिसन बर्न्स और एडविन बर्न्स जो हैं एडिसन के सामने ठीक उसी कार्यालय के सामने उनके सामने खड़े थे जहां उन्होंने पहली बार आविष्कारक से मुलाकात की थी, मतलब एडिसन से मुलाकात की थी। उनकी इच्छा इस बार वास्तविकता में बदल चुकी थी, जो उनकी इच्छा थी इस बार वास्तविकता में बदल चुकी थी। वे एडिसन के साथ व्यापार में बन चुके थे, क्योंकि उन्होंने उनकी जो मशीन थी स्टार्टिंग में वो बेची थी, तो वो तब से साझीदार बन चुके थे उनके साथ। उनके जीवन पर हावी होने वाला सपना एक वास्तविकता बन गया था। उनके जीवन पर जो हावी होने वाला जो विचार था वो आज उनकी वास्तविकता बन चुका था।
आज जो लोग बंस को जानते हैं वे जीवन में उन्हें मिले ब्रेक की वजह से उनसे ईर्ष्या करते हैं। आज जो भी लोग बंस को जानते हैं वे जो उनको अवसर मिला था उनके लाइफ में, जो अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली, उसके लिए उनसे ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं उनसे। वे उनकी सफलता की वजह की जांच करने की मुसीबत समझे बिना स्वयं को उनकी जीत के दिनों में देखते हैं। वे उनकी सफलता की वजह की जांच में, जो उनकी सफलता की वजह थी उसकी जांच करने के बजाय ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट उनको उनकी सफलता के दिनों के साथ खुद को कंपेयर करते हैं। जबकि जड़ में नहीं जा रहे हैं ये लोग कि जहाँ उन्होंने जांच करी थी, परख करी थी, खुद के व्यक्तित्व पे काम किया था, वहाँ ये लोग नहीं जा रहे हैं। ये डायरेक्ट वहाँ उसकी सफलता को देख रहे हैं। जड़ को छोड़ के सीधे सफलता को देख रहे हैं। जड़ को देख नहीं रहे हैं, सीधे पत्तों को, फलों को देख रहे हैं। बंस सफल रहे क्योंकि उन्होंने एक सुनिश्चित लक्ष्य चुना। बंस सफल क्यों रहे? क्योंकि उन्होंने एक फिक्स एम चुना। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी इच्छा शक्ति, अपने सारे प्रयास, अपना सब कुछ उस लक्ष्य के पीछे लगा दिया। उन्होंने जो है अपनी सारी ऊर्जा, जो भी उनकी ताकत थी, सारी इच्छा शक्ति, अपने सारे प्रयास, अपने सारे जो भी उनकी मेहनत थी, अपना सब कुछ उस लक्ष्य के पीछे लगा दिया था। वे पहले दिन ही एडिसन के साझेदार नहीं बन गए थे। पहले ही दिन वो एडिसन के साझेदार नहीं बने। कैसे बनेंगे? पहले दिन ऐसे कोई कैसे कर सकता है, बताओ आप। वे सेवक के काम से शुरू करने की सामग्री थी। उन्होंने एक कर्मचारी के रूप में, एक कारीगर के रूप में, एक जो वहाँ पे मजदूरी के रूप में काम शुरू किया था उनके कार्यालय में, जब तक कि यह उन्हें अपने पोषित लक्ष्य की ओर एक कदम उठाने का एक अवसर प्रदान करता। जब तक कि उनको एक अवसर मिलता, उससे पहले उन्होंने बहुत समय देखा था, बहुत सारा काम किया था, बहुत मजदूरी के रूप में उन्होंने काम किया था, जब तक कि उनको एक अवसर मिलता उनके साथ साझेदार बनने का। वे जिस अवसर की तलाश में थे उसके उपस्थित होने से पहले 5 साल बीत गए थे। जिस अवसर की तलाश में वो थे, जब उनको वो अवसर मिला था, उससे पहले 5 साल बीत चुके थे उनके काम करते करते एडिसन के कार्यालय में। उन सभी वर्षों के दौरान आशा की एक भी किरण नहीं थी। उन सभी वर्षों के दौरान आशा की एक भी किरण नहीं थी उसके पास। एक भी बार उनको नहीं लगा कि यार मैं साझेदार बन सकता हूँ या नहीं। वे लगातार काम कर रहे थे, केवल प्रोसेस पे फोकस था उनका। उनकी इच्छा की प्राप्ति का उनके एक भी वादा नहीं किया गया था। इनकी इच्छा की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने साथ एक भी वादा नहीं किया था। खुद के साथ ही होता है ना वादा, तो उन्होंने खुद से एक भी वादा नहीं किया था कि हाँ मैं साझेदार बनूंगा ही बनूंगा। लेकिन वो प्रोसेस में बिलीव था उनको। खुद को छोड़कर सभी को वे एडिसन के व्यापार चक्र में एक और दांते की तरह ही दिखाई दे रहे थे। खुद को छोड़कर खुद को नहीं देख रहे थे। सभी को वो एडिसन के व्यापार चक्र में एक और दांते की तरह ही देख रहे थे। जो कॉम्पिटिटर ही दिख रहा था। हर कोई दूसरा व्यक्ति, चाहे वो कर्मचारी है, 4th क्लास है, वो सब उनको कॉम्पिटिटर दिख रहे थे उस समय। लेकिन उनके मन में बहुत पहले के उसी दिन से जब वे पहली बार वहाँ काम करने आए थे, वे समय के हर मिनट एडिसन के साझेदार थे। लेकिन फ़र्क कहाँ पड़ता है दोस्तों? जब वो पहले दिन आए थे एडिसन के कार्यालय में, वे उसी दिन से अपने माइंड में एडिसन के साझेदार थे। उसी दिन से, जिस दिन से उन्होंने वहाँ काम शुरू किया था एक मज़दूर के रूप में। तो दोस्तों, ये अभी हमारा दूसरा चैप्टर शुरू हो चुका है, तो इसको हम कल फिर कंटिन्यू करेंगे। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।